नवरात्रों की कथा आप यहाँ पर अवश्य रूप से सुने, हाथ में कुछ अक्षत लेकर के। और नवरात्रों में हवन अवश्य रूप से किया जाता है, जिसे हम अग्यारी कहते हैं ना, वो ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ही छोटा सा हवन होता है, इसकी वीडियोस भी चैनल पे हैं, आप ज़रूर देखें। तो कपूर जला करके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी सदा आप पर कृपा बनाए रखे और हमारा ये YouTube परिवार इसी प्रकार फलता फूलता रहे, इसी आशा के साथ दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल पूजा विधि नवरात्रों की शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे डिटेल्ड वीडियो दी हैं, आप उन सभी को देख सकते हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, सरल नवरात्रों की पूजा करने के लिए हमें एक चौकी चाहिए, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र आप बिछा लीजिए। आप ये पूजन जो है अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रों में कलश की स्थापना मुख्य मानी जाती है, और अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक जल का पात्र अवश्य रूप से भर करके मंदिर में आप रखिए। तो अष्टदल कमल बना लीजिए, अष्टदल कमल नहीं बना सकते तो थोड़े से अक्षत अवश्य डाल लीजिए। एक आप कलश लीजिए, तांबे का या पीतल का या मिट्टी का, उसके गले में आप मौली बांध लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगाजल, जल और लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डाल लीजिए। हल्दी की गांठ नहीं है तो पिसी हुई हल्दी भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और अक्षत और दूर्वा डाल करके इस प्रकार से पंच पल्लव लगा लीजिए। 5 आम के पत्ते, उन पर आप टीका कर लीजिए और नारियल को इस प्रकार से रखिए कि नारियल का मुख या तो पूजा करने वाले की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ भी इस प्रकार से रखा जा सकता है। उसके बाद में हम अक्षत के ऊपर माता रानी को विराजमान करेंगे। जो भी आपके पास फोटो हो, प्रतिमा हो, मूर्ति हो, उन्हें आप यहाँ पर विराजमान करिए। और उसी के साथ में हमें गणेश जी की भी स्थापना करनी होती है। अक्षत के ऊपर गणेश जी की स्थापना करेंगे और यहाँ पर देखिए एक प्लेट में हम स्वास्तिक बनाएंगे। इस प्रकार से रोली से स्वास्तिक बनाइए, उसे हम माता रानी के साइड में रखेंगे और यहाँ पर उन्हें रखेंगे हम यहाँ पर ज्वारे। ये ज्वारे मैंने किस प्रकार से रोपे हैं इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप उस वीडियो को देख करके ज्वारे लगा देंगे। अगर आप ज्वारे नहीं बो सकते हैं तो बिना ज्वारे बोए भी आप अपना पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने जल का छींटा दे करके सामग्री के ऊपर अपने ऊपर हमने शुद्धिकरण कर लिया है, सभी पर जल का छींटा दिया है। और उसके बाद में हमने एक धूप दीप की यहाँ पर स्थापना कर दी है। और यहाँ पर दोस्तों सर्वप्रथम हम अग्निदेव का आवाहन करेंगे। इस तरीके से धूप दीप हमने प्रज्वलित कर दिए हैं। हाथ में कुछ अक्षत पुष्प ले करके हम यहाँ पर अपने व्रत का संकल्प लेंगे, आवाहन करेंगे सभी देवी देवताओं का कि हम किस प्रकार का व्रत करेंगे, और जो भी हमारे संकल्प है वही बोलेंगे। सभी को हम आमंत्रित करेंगे कि वो इस चौकी पर विराजमान होकर के हमारी पूजा सेवा स्वीकार करें। अक्षत पुष्प को हम छोड़ देंगे इस प्रकार से और फिर से जल का छींटा दे करके स्नान कराएंगे। देखिए, यदि आपकी मूर्ति है तो आप साक्षात पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और इस प्रकार से स्नान कराने के बाद में हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन ये विशेष पूजा की जाती है तो आप जनेऊ ही अर्पित करें। रोज़ जनेऊ अर्पित करना आवश्यक नहीं है। उसके बाद में गणेश जी को हम देखिए हल्दी कुमकुम से टीका करेंगे और गणेश जी का प्रिय पुष्प, गुड़हल और दूर्वा उन्हें अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखा देंगे। ठीक इसी प्रकार हम कलश देव का पूजन करेंगे। देखिए, नवरात्रों में विशेष रूप से हो सके तो आप कलश की स्थापना जरूर करिए। 33 कोटि देवी देवता इसमें विद्यमान रहते हैं। यदि आपके पास माता रानी की मूर्ति तस्वीर नहीं है तो कोई बात नहीं, कलश का भी आप पूजन करके अपने नवरात्रे संपूर्ण कर सकते हैं। माता रानी का उसमें आवाहन कर सकते हैं और कलश को आप माता रानी का स्वरूप भी दे सकते हैं, उन्हें सजा सकते हैं माता रानी के रूप में। तो कलश पे हमने टीका करने के बाद में वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है और यहाँ पर पुष्प अर्पित कर दिया है। माता रानी को भी हम टीका करेंगे, उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सभी को हम टीका करेंगे, शेर को टीका करेंगे और फिर माता रानी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से आप 5 बार 7 बार सिंदूर अर्पित करें और जो सिंदूर आपकी फिंगर में बच जाता है उस सिंदूर को आप अपनी चूड़ियों पे लगा सकते हैं, अपने माथे में अवश्य रूप से लगा लीजिए इस तरीके से, तो ये माँ से सुहाग लिया जाता है। उसके बाद में माँ को हम अक्षत अर्पित करेंगे और माँ को हम चुनरी चढ़ाएंगे। आप यहाँ पर चाहें तो देखिए श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री आप नवरात्रों में प्रथम दिन या फिर किसी भी दिन माँ को अर्पित कर सकते हैं। अष्टमी नवमी के दिन भी आप अर्पित कर सकते हैं, सप्तमी के दिन भी अर्पित कर सकते हैं। चुनरी हमने माँ को उड़ा दी है। उसके बाद में हम माँ को धूप दीप दिखा देंगे और ये जो हमने ज्वारे खेतरी बोई है इनका भी हम पूजन करेंगे और यहाँ पर दीपक का भी हम पूजन कर देंगे इस प्रकार से। तो बहुत ही सिंपल साधारण सी ये विधि है। माँ का जो प्रिय पुष्प है वो होता है गुड़हल का, यानी कि लाल पुष्प जो भी हो माँ के प्रिय होते हैं। इसके अलावा जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं उन्हें आप यहाँ पर अर्पित कीजिए
और इस तरीके से अच्छे से फूलों से सजा लीजिए। तो बहुत ही सिंपल विधि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और माँ को जो मुख्य रूप से भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है वो चढ़ाया जाता है लौंग बताशे का। और इसके अलावा आप पंचमेवा का भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। सारे फलाहारी भोग प्रसाद यहाँ पर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत होते हैं फलाहारी होते हैं। जो भी फल आपको मिल जाते हैं वो यहाँ पर आप अर्पित करिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर फल में केला और सेब यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी भोग प्रसाद हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो बस लौंग बताशे का ही भोग आप लगा देंगे तो इतना भी बहुत रहता है। फिर हम जल का भोग यहाँ पर अर्पित करेंगे। हो सके तो नवरात्रों की कथा आप यहाँ पर अवश्य रूप से सुने, हाथ में कुछ अक्षत लेकर के। और नवरात्रों में हवन अवश्य रूप से किया जाता है, जिसे हम अग्यारी कहते हैं ना, वो ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ही छोटा सा हवन होता है, इसकी वीडियोस भी चैनल पे हैं, आप ज़रूर देखें। तो कपूर जला करके हम गाय के गोबर के उपले को सुलगा लेते हैं, उसके ऊपर कपूर जला करके हम अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं। और फिर उसमें देखिए इस तरीके से आप गोले के टुकड़े चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास आम की लकड़ियाँ नहीं हैं, जो सूखा नारियल होता है ना, उसके आप इस प्रकार से टुकड़े चढ़ा करके हम हवन करेंगे। इसके बाद में माता रानी को लौंग के जोड़े अवश्य रूप से चढ़ाए जाते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य ये लौंग के जोड़े अवश्य चढ़ाए और इस पूजा को सभी जने मिल करके साथ साथ करें तो घर में बहुत ही ज़्यादा शुभता आती है। तो लौंग को हम इस प्रकार से देखिए घी में डुबो करके माँ का मंत्र बोलते हुए ओम दुम दुर्गाय नमः बोलेंगे, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय बोल करके हम ये लौंग के जोड़े अर्पित करेंगे। साथ में बताशा भी अग्नि में ज़रूर अर्पित किया जाता है, घी में लगा करके। आप लौंग बताशे को एक साथ भी इस अग्नि में डाल सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर सामग्री की भी आहुतियाँ देंगे। सामग्री कैसे बनाई जाती है नवरात्रों में, उसका वीडियो भी चैनल पे है, आप ज़रूर देखिए। उसके बाद में घी की आहुतियाँ हम बीच बीच में देते रहेंगे माँ के मंत्र बोलते हुए। बहुत ही छोटा सा ये हवन होता है, तो हवन कुंड को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। उसके बाद में कपूर से हो सके तो माँ की आरती करिए, कपूर से नहीं तो आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल साधारण माता रानी का हमें पूजन अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर आप चाहें तो देखिए अखंड दीपक भी जला सकते हैं, नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद में हम सभी आरती लेंगे और यहाँ पर जल फेर देंगे आरती के ऊपर। और उसके बाद में माँ से अंत में क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए, माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों से रिलेटेड ऑल इन ऑल टॉपिक्स। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि में किन मंत्रों का जप करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के इन्हीं 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। अब इनकी पूजा से क्या लाभ होते हैं तो देखिए। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कि कलश की स्थापना के साथ ही पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री जो कि हिमालय की पुत्री